अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे नाजरीन इकराम, खुशामदीद है आप सबका मेरे चैनल अयान एनिमेट्स पर। दोस्तों, वो लम्हा आ गया है जिसका इंतज़ार न सिर्फ कुराश उरान के शायकीन कर रहे थे बल्कि तारीख़ के आशिक भी। पहली किस्त का ट्रेलर रिलीज़ होते ही पूरा सोशल मीडिया हिल गया है। अगर आप भी उरहान सीरीज़ के शौकीन हैं तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो पिछले चंद दिनों से फैंस के दरमियान बहुत बहस में है। आज की वीडियो यकीन मानिए आम वीडियो नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कुर्लुस उस्मान सीरीज़ के आने वाले एपिसोड के दूसरे ट्रेलर की। और ये ट्रेलर तो जैसे पूरे फैन बेस में आग लगा चुका है। लोग कह रहे हैं कि बुरान बे वाला मंजर बिल्कुल वैसा ही है जैसा ज़रक़ुताई के साथ सीज़न 5 के आगाज़ में दिखाया गया था। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई तारीख खुद को दोहरा रही है या इस बार खेल के उसूल बदल गए हैं? आज की वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का तज्जिया नहीं करेंगे, हम खोलेंगे वो राज जो इसके मनाजिर में छुपे हैं और जानेंगे कि आने वाले एपिसोड में कौन सा किरदार किस्मत के खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। मजीद बरा एक बड़ी खबर, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में नूरुद्दीन जंगी का किरदार अदा करने वाली हम सब की पसंदीदा अदाकारा अब मुबैना तौर पर कुर्लुस उस्मान की टीम में शामिल हो चुकी हैं। क्या आप समझ रहे हैं नाजरीन? यानी आने वाले एपिसोड में एक नया चेहरा, एक नया तूफान। ट्रेलर के आगाज में एक भरपूर मंजर है जहां उस्मान बे अपने मजबूत लहजे और संजीदा निगाहों के साथ ज़रक़ुताई को हुक्म देते हैं, बुरसा के अतराफ के तमाम तुर्क सरदारों को बुलाओ, 2 दिन बाद दीवान होगा। ये एक आम हुक्म नहीं नाजरीन, ये वो लम्हा है जब क़यादत, अक्ल और तदबीर तीनों का इम्तिहान शुरू हो जाता है। दीवान में क्या होने वाला है, किस पर एतमाद किया जाएगा और कौन गद्दार निकलेगा, यही वो सवाल हैं जो नाजरीन के दिलों में जल रहे हैं। अगले ही मंजर में ओरहान बे अपने कबीले में लौटता है, एक थका हुआ सिपाही, एक जख्मी बाप और एक बेचैन रहनुमा। वो अपने बेटों सुलेमान और कासिम से मिलता है, लेकिन इस मुलाकात में खुशी नहीं बल्कि एक अनजान सा सुकूत है। फिर आता है वो मंजर जो दिल को चीर देता है, जब नीलुफर खातून ओरहान के जख्मी हाथ पर पट्टी बांध रही है। दोनों के चेहरों पर मायूसी की परछाइयां हैं। बुरसा पर हमला नाकाम हो चुका है और अब ओरहान बे अपने बाप उस्मान बे के मंसूबे से इख्तलाफ रखता है। उसके दिल में तूफान है। वो सोचता है, अगर बाप की राह कारगर नहीं तो मैं अपनी राह बनाऊंगा। ये वो लम्हा है जब एक बेटे के दिल में बगावत के बीज बोए जाते हैं और नाजरीन, यही बीज आगे जाकर पूरे कबीले के मुस्तकबिल को बदल डालेगा। दीवान में शिरकत के बाद ओरहान बे फैसला करता है कि वो बरसा की फतह के लिए अपनी हिकमत अमली खुद बनाएगा। वो उस्मान बे से इत्तेफाक नहीं करता और अपने नज़रिए पर डट जाता है। लेकिन नाजरीन, कभी कभी जिद बहादुरी नहीं, तबाही बन जाती है और यही होता है। ओरहान बे का मंसूबा नाकाम हो जाता है। दर्जनों सिपाही शहीद हो जाते हैं, कई किले जल जाते हैं और दुश्मन उस्मानियों की कमजोरियों पर कहकही लगाता है। इसी दौरान एक ज़बरदस्त धचका लगता है। उस्मान बे के वफादार साथी बोरान बे दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये धोखा था नाजरीन। एक गद्दार था जो कबीले के अंदर से दुश्मन को सब कुछ बता रहा था। उसने बाचातन को पहले से तैयार कर रखा था। ये गद्दारी उस्मानी तारीख के उन सियाह लम्हों में से एक होगी जब दोस्त और दुश्मन के दरमियान लकीर धुंध लग गई। यहाँ फैंस की ज़बान पर एक ही सवाल है, क्या ये वही मंजर है जो हमें सीज़न 5 के आगाज़ में ज़रक़ुताई के लिए दिखाया गया था? क्या कहानी अपने आप को दोहरा रही है? लेकिन नाजरीन, फ़र्क बहुत बड़ा है। ज़रक़ुताई दुश्मन की सरजमीन में जासूसी के दौरान पकड़ा गया था, जबकि बोरान बे एक नाकाम मंसूबे के नतीजे में कैद हुआ है। यानी एक गलत फैसला, एक लम्हे की जिद पूरे लश्कर पर भारी पड़ गई। ये फ़र्क मामूली नहीं, ये फ़र्क उस्मानी क़ियादत के तवाज़ुन को हिला देने वाला है। अब नाज़रीन, कहानी जज्बात के इंतहाई मोड़ पर आती है। ओरहान बे शर्मिंदा दिल के साथ अपने वालिद से मिलने की कोशिश करता है। वो चाहता है उस्मान बे से बात करे, सफाई दे, अपनी गलती तस्लीम करे। लेकिन उस्मान बे अदालत में सबके सामने उससे बात करने से इनकार कर देते हैं। ये मंजर दिल चीर देता है। एक बाप जो हमेशा अदल व मोहब्बत की अलामत रहा,
अपने ही बेटे से खामोश हो जाता है। वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया हो। ये सिर्फ खामोशी नहीं, ये उस्मानी तारीख की सबसे बड़ी जज्बाती दरार है। और अब नाजरीन आते हैं उस मंजर की तरफ जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है, अलाउद्दीन की दूसरी शादी। कुछ दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि महमूद बोदाग अब एक नया जज्बाती धमाका करने जा रहे हैं, और देखो वही हुआ। बलोल खातून एक तुर्क सरदार की बीवी से कहती हैं कि गोंजा औलाद पैदा करने के काबिल नहीं, और अलाउद्दीन मोहब्बत में दूसरी शादी से इनकार कर रहा है। इस दौरान गोंजा नीलूफर से कहती है कि मैं बांझ हूँ, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसीलिए तुम सब मेरे साथ ऐसा सलूक करते हो। ये मुकालमा हर नाजिर के दिल में तीर की तरह पेवस्त होता है। लेकिन नाजरीन, हम भूले नहीं, गोंजा ने पिछले सीजन में बेटी को जन्म दिया था, तो फिर अचानक ये बांझपन। दो इम्कानात हैं, या तो वो किसी जंगी जख्म के बायस औलाद से महरूम हुई, या महल की सियासत में किसी ने साजिश के तहत ये खबर फैलाई। और अब महल खातून परेशान है कि अलाउद्दीन को दोबारा शादी करनी होगी ताकि सल्तनत का वारिस यकीनी हो। लेकिन नाजरीन, ये फैसला सिर्फ सियासत नहीं, ये एक औरत के दिल की शिकस्त है। यहाँ हम बलूल खातून के किरदार को एक सास बहू की नोकझोंक में बदलते हुए देखते हैं। क्या वह इसी मुकाम की हकदार है? एक जमाना था जब बलूल खातून को एक फरिश्ता, एक नेता, एक आदर्श महिला के रूप में चित्रित किया जाता था, और आज बलूल खातून, नीलोफर सुल्तान दोनों को नकारात्मक रूप दिया जा रहा है। ऐतिहासिक किरदार जो साम्राज्य की रीढ़ थे, अब सिर्फ भावनात्मक उलझनों के रूप में चित्रित किए जा रहे हैं। लेखन का यह चुनाव दर्शकों को जरूर विभाजित करेगा। बलूल खातून के प्रशंसक तो खुश होंगे, लेकिन नई पीढ़ी के किरदारों के प्रशंसक शायद दुखी होंगे। नजरीन इकराम, अब कहानी सिर्फ युद्धों और विजयों की नहीं रही। अब यह भावनाओं, राजनीति और एक परिवार के बिखराव की कहानी है। उरहान बे का अभिमान, उस्मान बे की खामोशी, गोंजा का दर्द और महल की राजनीति सब एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, और वह बिंदु है नेतृत्व की कीमत। अगले एपिसोड में शायद हमें वह दृश्य देखने को मिले जहां या तो पिता और पुत्र में सुलह हो जाएगी, या फिर कबीला अंदर से बिखर जाएगा। और हां, अलाउद्दीन की दूसरी शादी, ये सिर्फ एक शादी नहीं है, ये साम्राज्य के दिल में एक चिंगारी है। तो नजरीन इकराम, ये थी आज की विस्तृत, भावुक और रोमांचक समीक्षा। आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होगा? क्या उरहान बे का अहंकार साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएगा? क्या उस्मान बे अपने बेटे को माफ कर देंगे? और सबसे बढ़कर, क्या अलाउद्दीन सचमुच दोबारा शादी करेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके लिए तीसरे ट्रेलर का पूरा विश्लेषण लाऊंगा, जहां हमें बरसा की लड़ाई की झलकियां देखने को मिल सकती हैं। तब तक अल्लाह हमारी रक्षा करे और ओटोमन गौरव अमर रहे।